बाकी अब आगे का क्या प्लान है? सबूत ढूंढना। लेकिन कहाँ? उसने आसपास ही कहीं छुपाया होगा ताकि समय आने पे वो सबूत दे सके। बाकी हमें किसी भी हालत में वो सबूत ढूंढना होगा, क्योंकि अगर रिमझिम ने माँ को बता दिया ना तो वही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनको लगेगा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, क्योंकि उन्होंने हमें संस्कार ऐसे दिए कि जीवन साथी के साथ धोखा ना सबसे बड़ा पाप है, और मैं अपने घर वालों को अपने खिलाफ होता हुआ नहीं देख पाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो नक्श, मैं हूं ना। क्या हुआ? माँ, वो माँ, वो बाकी को मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी औलाद इतनी गिर सकती है। वो भी तू नक्श, तू ऐसा कैसे कर सकता है? पर बात क्या है माँ, क्या हुआ? क्या किया नक्श, क्या किया तूने? माँ, आप किस बात से नाराज हैं? बताइए, क्या किया मैंने? क्या है ये सब? क्या है ये सब? हाँ माँ, मेरी बात तो सुनिए। बस बस पाखी, अब बहुत हो गया। अब इसे इसकी याददाश्त वापस दिलानी ही होगी, क्योंकि अपने गुस्से में ना ये सारी हदें भूल गया है, सब सही और गलत भूल गया है। देख देख नक्श, इस तस्वीर को देखा, कुछ याद आया तुझे? हाँ, याद आया तुझे कुछ? नक्श की याददाश्त वापस आ गई है माँ, और वो चुप भी इन तस्वीरों की वजह से ही है। नक्श, तुझे सब याद आ गया? तो ठीक हो गया नक्श? इस बात का क्या मतलब है कि इन तस्वीरों की वजह से चुप है? हाँ बोल नक्श, कुछ तो बोल। इन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है माँ। लेकिन माँ को सही लग रहा है पाखी, क्योंकि जो भी इन तस्वीरों को देखेगा उसको यही लगेगा कि मैंने रिमझिम के साथ। लेकिन हम इन तस्वीरों को झूठा साबित करके रहेंगे नक्श। कैसे? तुम्हारे साथ जो रिमझिम ने किया, अब वो तुम रिमझिम के साथ करोगे। मतलब मैं समझी नहीं पाखी। माँ, नक्श ने हमें बचाने के लिए सारी मुसीबत खुद पर ले ली थी, लेकिन अब हमें नक्श को बचाने के लिए इस झूठ का पर्दाफाश करना होगा। ये बात हमें कुछ दिनों तक सबसे छुपा के रखनी होगी कि नक्श की याददाश्त अब वापस आ गई है। जो भी हो, मैं तुम दोनों के साथ हूं। पहले आप मुझे ये बताइए कि ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली? ये तो रिमझिम की अलमारी से। लेकिन ये अलमारी खुली क्यों है? फोटोज कहाँ हैं? यहीं तो रखी थी मैंने। सही सलामत है, इन्हें कहीं संभाल के रखना होगा।
इसने तो तस्वीर अलमारी के लॉकर में रख दी। कोई बात नहीं, हमें जो पता करना था वो पता चल चुका है। क्या? यही कि रिमझिम के पास इन तस्वीरों की सिर्फ एक ही कॉपी है। अब वो खुद अपने मुंह से कबूल करेगी कि ये तस्वीरें कहाँ से आई। और वो ऐसा क्यों करेगी? जरूर करेगी, बस देखते जाओ। रिमझिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाकी कुर्सी पे बैठने की? हिम्मत मेरी कितनी है, उसके तो आप सब नमूने देख ही चुके हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। चलिए और हिम्मत दिखा देती हूँ। ये कागज पढ़ लीजिए। क्या है इन पेपर्स में? ये तुम्हारे लिए है। क्या? मेरे लिए? तुम्हारे और नक्श के तलाक के पेपर्स। तलाक के पेपर्स? अरे आप परेशान क्यों हो रही है माँ? आपका कुछ नहीं जाएगा, ये दूसरे कागज भी तो है ना, ये लीजिए। दूसरे कागज? कहा ना माँ, कुछ नहीं जाएगा। एक बहू जाएगी तो दूसरी बहू आएगी। एक तरफ नक्श और पाखी का तलाक हो जाएगा और दूसरी तरफ मेरी और नक्शी की शादी कानूनन सही हो जाएगी। मतलब? ये मेरे और नक्शी के मैरिज सर्टिफिकेट के पेपर्स हैं। अच्छा नक्शी, जल्दी से फॉर्म फिल कर दीजिए ताकि हमारा मैरिज सर्टिफिकेट तैयार हो सके। और वैसे भी 2 दिन तो कार्यवाही में ही जाएंगे। देख क्या रहे नक्शी, फिल करिए। और तुम इस शुभ मुहूर्त में तलाक के पेपर साइन करो। और हाँ, अब जब तक मैं और नक्शी कानून की नजर में एक नहीं हो जाते, तब तक हम लोग अलग रहेंगे, ताकि जब हम मिलें तो हमेशा के लिए एक हो जाए। लेकिन तुम करोगी क्या? रिमझिम को 2 थप्पड़ मार के इस घर से बाहर करूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन इतनी गिरी हुई निकलेगी। बड़ी चालाकी से उसने नक्श और पाखी के तलाक के कागज तैयार करवाए, क्योंकि वो खुद जानती है कि उसकी और नक्श की शादी नाजायज है। वो नक्श की याददाश्त खोने का पूरा फायदा उठा रही है और वो इसी तरह अपनी अधूरी शादी को कानून का ठप्पा लगाकर जायज करना चाहती है। पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। उसे धक्के मार के इस घर से निकालूंगी। बहुत सहन कर लिया इसे। मौसमी शांत, देखो वो बहुत चालाक है, इसलिए ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले ना बहुत सोचना। सोच भी लिया है और समझ भी लिया है। लेकिन मौसम। दीदी छोड़ो। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे रिमझिम को घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? तुझे तो खुश होना चाहिए पाखी। मैं अपनी बहन को उसकी जगह दिखा रही हूँ। भाभी को रोको। अगर रिमझिम इस घर से चली गई तो वो झूठी तस्वीरें तुम्हारी और उसकी सबको बता देगी और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। नक्श, रोको उन्हें। तेरी जगह इस घर में नहीं, इस घर से बाहर है। निकल इस घर से, मुझे तेरी सूरत नहीं देखती। निकल। समझ नहीं आया तुझे? दीदी। भाभी, रिमझिम मेरी बीवी है, कोई सामान नहीं है जो आप इसको उठा के घर से बाहर फेंक देंगी। मौसमी, छोड़ दे इसे। नक्शी, आज आपने मुझे सबके सामने बचाया। इससे ज्यादा प्यार का सबूत और कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू नक्शी। चलो।
आपने हमें बुलाया? हाँ, इसमें पैसे हैं। मैंने केतन से ये पैसे मंगवाए हैं। इसमें मैंने सारे गहने भी डाल दिए हैं। ये तुम दोनों रख लो। क्या माँ, ये आप हमें क्यों दे रही हैं? क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि मैं इसे रिमझिम को देकर उसका मुंह बंद करवा दूंगी, लेकिन अब मैंने तय किया है ये सब मैं तुम दोनों को दे दूंगी। लेकिन क्यों माँ? क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तू पाखी को लेकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जा। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ पाखी। ये रिमझिम किसी भी हद तक गिर सकती है और मैं नहीं चाहती कि अब तुम दोनों पर कोई नई मुसीबत आए। देखो, रिमझिम को हम संभाल लेंगे और उसे तो यही लगेगा ना, पाखी ने नक्श को अगवा कर लिया है और पुलिस को बताने की तो उसकी हिम्मत होगी ही नहीं। तो तुम दोनों चले जाओ यहाँ से। माँ 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 माँ, क्या बोल रही हैं आप? हाँ, वो ये सब छोड़िए, आप बैठिए, इधर बैठिए। माँ, क्या आपको मुझ पे और नक्श पे भरोसा नहीं है? ऐसी बात तो फिर क्यों माँ? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम आप लोगों को मुसीबत में छोड़ के कहीं जा सकते हैं? लेकिन कुछ नहीं। इस रिमझिम नाम की उलझन को ना मैं और पाखी मिलके सुलझ जाएंगे। और माँ, भागने से कुछ नहीं होगा। अब तक उसने उन तस्वीरों को ढाल बनाया है और अगर हम घर से चले गए तो वो तस्वीरें लीक कर देगी और फिर बदनामी तो हमारे परिवार की होगी ना माँ। इसीलिए हमें इस घर में रहकर ही रिमझिम का सामना करना होगा। माँ, भरोसा है ना हम पे? बस हिम्मत बनाए रखिए, सब अच्छा होगा। पाखी, पाखी, हो गया? हाँ, ये इस तरफ मैंने कैमरा फिट कर दिया है। अब बस हमें इसे रिमझिम के रूम में रखना है। रेम, लेकिन ये हम करेंगे कैसे? क्योंकि सारा दिन तो वो अपने रूम में ही रहती है। उसे कमरे से बाहर ले जाना होगा। लेकिन कैसे? मेरे पास एक तरीका है। वैसे भी जब मेरी और नक्शी की शादी लीगल हो जाएगी तो इन तस्वीरों का कोई काम नहीं होगा। हेलो, हाँ वकील साहब। हाँ देखिए वकील साहब, मैंने ना आपको बहुत उम्मीद से फोन किया है। आपको मेरा ये काम करना ही होगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पूरी फाइल लेकर मैं आऊंगी आपसे कल मिलने के लिए। अब एक मिनट, मैं जरा आगे जाके बात करती हूँ। तो क्या है ना, दीवारों के भी कान होते हैं ना। एक मिनट। लगता है मेरे खिलाफ साजिश कर रही है, वकील से बात कर रही है। हाँ वकील साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गवाह भी मिल जाएंगे और सबूत भी। आप तो बस ये बताइए कि केस कब करेंगे? बाकी इसको ना हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है? मुझे लगता है इसे ना, हाँ वहाँ रखते हैं। रिमझिम की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ये लो। अब ठीक है? चलो चलो।
देखिए वकील साहब, आप तो हमारे इतने पुराने वकील हैं, आपको ना हमें इस मुसीबत से निकालना ही होगा। हाँ बस, क्या जमाना आ गया है ना, मेरा बेटा नक्श अपनी याददाश्त खो बैठा है, ये लड़की इस बात का फायदा उठा रही है। अच्छा ठीक है, मैं कल मिलती हूँ आपसे। हाँ अच्छा, नमस्ते। कर ले जो करना है, मैं भी देखती हूँ ये वकील क्या कर लेगा, क्योंकि मेरे पास जो सबूत है उसके बाद देश का हर कानून मेरे ही सुनेगा। ऐसे बाकी ये सब करना जरूरी है? अगर हमारे रिश्ते को और इस परिवार को बचाना है ना, तो ये करना बहुत जरूरी है नक्श। आपने किया है नक्श जी? हाँ रिमझिम, क्योंकि मैंने ना हार मान ली है रिमझिम। मैं थक चुका हूँ लड़ते लड़ते, और अब और नहीं लड़ना है मुझे। कि कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि बाकियों मेरा साथ तो है ही नहीं, लेकिन रिमझिम तुम तो मेरे साथ हो ना। बस अब मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी अभी 2 दिन बाद हमारी शादी लीगल हो जाएगी, तो मैंने सोचा आज ही सेलिब्रेट करते हैं। आज ना रिमझिम, आज ना मैं जी भर के पीऊंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी पीऊंगी। हाँ? रुकिए, कपड़े चेंज करके आती हूँ। कहाँ जा रही है? इतनी अच्छी तो लग रही है, चेंज करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी टाइम वेस्ट नहीं करते। एक सेकेंड। रिमझिम, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज के रात हम दूसरी बार करीब आएंगे। नहीं नहीं नहीं, दूसरी कहाँ, ये तो पहली है। अच्छा, वो कैसे? उस रात तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो मैंने आपसे झूठ बोला आपको फंसाने के लिए। पर आज रात हम सच में पास आएंगे।